सेवा में माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री भारत सरकार विषय शिल्प ज्ञानी कारीगरों, तकनीकी से जुड़े लोगों, परंपरागत पेशे से आजीविका चलाने वाले तथा लघु उद्यमियों की समस्या के संबंध में ज्ञापन। परम आदरणीय महोदय, आपकी सरकार की सामाजिक न्याय के प्रति प्रतिबद्धता तथा सबका साथ सबका विकास की नीतियों को देखते हुए कुछ बातें आपके संज्ञान में लाना चाहते हैं। हमारी मांगे हैं। पहली मांग, सरकार के द्वारा लाई गई पीएम विश्वकर्मा योजना एक क्रांतिकारी कदम है, परंतु इसे प्रभावी रूप से लागू करने के लिए एक अलग मंत्रालय बनाया जाए जिसका नाम शिल्प कारीगर मंत्रालय रखा जाए तथा जिसके लिए अलग से बजट आवंटित किया जाए। हमारी दूसरी मांग, शिल्प कारीगरी तथा परंपरागत पेशे से जुड़े लोगों को सरकारी नौकरियों, पब्लिक सेक्टर निकायों, शिक्षा सहित सभी सिस्टम में 40% का आरक्षण दिया जाए, क्योंकि सरकार की गलत नीतियों के कारण इनकी आजीविका के परंपरागत स्रोत चौपट हुए हैं। तीसरी मांग, शिल्प ज्ञानी कारीगर जातियों के बच्चों को 3 माह की अल्प ट्रेनिंग करा करके ITI प्रमाण पत्र दिया जाए, क्योंकि वे शुरू से ही कारीगरी का काम सीख जाते हैं। नंबर 4, कारीगर जातियों को लघु कुटीर उद्योग धंधे लगाने के लिए सस्ती दरों पर गांव, कस्बों, शहरों में प्लाट आवंटित किए जाएं। नंबर 5, रोहिणी आयोग की रिपोर्ट को, जिसमें कारीगर जातियों की काफी बड़ी संख्या प्रभावित है, शीघ्र प्रकाशित एवं लागू की जाए। नंबर 6, लघु तथा कुटीर उद्योगों को सरकार द्वारा प्रोत्साहन दिया जाए, जैसे बिजली कम दरों पर उपलब्ध कराई जाए, GST आदि करों में 50% रियायत प्रदान की जाए तथा इनके द्वारा निर्मित किए गए प्रोडक्ट का वैश्विक बाजार सुनिश्चित हो। नंबर 7, गांव अथवा शहरों में तकनीकी कारीगरों को उचित मूल्य अथवा मजदूरी मिले, इसके लिए सरकार द्वारा व्यवस्था की जाए। नंबर 8, दैनिक मजदूरी अथवा विभिन्न रोजगार करने वाले शिल्पकार, लोहकार, काश्तकार, स्वर्णकार, कुंभकार आदि सभी कामगारों को बिना शर्त स्वास्थ्य बीमा, स्वास्थ्य सहायता, दुर्घटना बीमा, परिवार के मुख्य भरण पोषण व्यक्ति की साधारण मृत्यु हो जाने पर नामित व्यक्ति को 10 लाख रुपए बीमित राशि के रूप में दिए जाएं। नंबर 9, वृद्ध कामगारों को कम से कम 5,000 रुपये पेंशन राशि प्रतिमाह प्रदान की जाए। नंबर 10, भूमिहीन कारीगरों के परिवारों में कम से कम एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी सुनिश्चित की जाए। नंबर 11, शिल्प ज्ञानी कारीगर जातियों को स्वयं उद्योग के लिए 20 लाख की राशि 20% की सब्सिडी के साथ आसान किस्तों पर ब्याज रहित दी जाए। 12, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग EOPT के आदेश संख्या दिया हुआ है इसमें, के अनुसार शिल्पकारों को क्रीमी लेयर से बाहर रखने के आदेशों का पालन सुनिश्चित किया जाए। नंबर 13, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन NRLM यानी राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन में शिल्प कारीगरों को 40% कोटा निर्धारित किया जाए, जिस तरह से अनुसूचित जाति का कोटा है। नंबर 14, कारीगरों को दिए जाने वाले ऋण में 25% की सब्सिडी दी जाए तथा उनके ऋण की रिकवरी उद्योग स्थापित होने के 2 वर्ष के पश्चात हो। आदरणीय महोदय, आपकी सरकार सबका साथ सबका विकास को लेकर आगे बढ़ रही है। यदि वास्तव में आप देश का सर्वांगीण विकास चाहते हैं और तकनीकी से मजबूत भारत को पुनः विश्व गुरु के पटल पर पहुंचाना चाहते हैं, तो शिल्प कारीगर एवं पेशे से परंपरागत जातियों के लिए आपको ठोस कदम उठाने होंगे। हम आपसे अनुरोध करते हैं कि इस संबंध में एक कारीगर आयोग का गठन करने की कृपा करें, इसमें हम आपका पूर्ण सहयोग करेंगे। हम आपसे ये भी अनुरोध करते हैं कि यदि आप हमें आपसे अथवा आपके प्रतिनिधिमंडल से अपनी बात कहने का अवसर प्रदान करते हैं तो हमें खुशी होगी। हम इस विषय में आपके अत्यंत आभारी रहेंगे। ये ज्ञापन हम आज यहाँ पर उपस्थित अधिकारी के माध्यम से भारत सरकार को सौंप रहे हैं। धन्यवाद।